बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन, दो इम्पोर्टेंट सजेशंस मुझे जो व्हाट्सएप पे मौसूल हुई हैं, बहुत ही प्यारे भाइयों की जानिब से। उन्होंने मुझे कहा है कि यार इस पे थोड़ा सा अपना स्टैंस दें, अपनी डिस्कशन करें, ओपिनियन दें, फ़ायदेमंद हो जाए कुछ लोगों के लिए। फ़र्स्ट, एक भाई ने मुझे कहा कि यार जब हम मार्केट से चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, मिल जाती कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी फाइल जब हम लेने के लिए जाते हैं, तो जब हम बेचने के लिए जाते हैं कोई वाली वारस नहीं बनता, बिकती नहीं है। कहाँ पे बेचें, मार्केट कहाँ पे, तरीक़ाकार क्या है, इस पे डिस्कस करूँगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट, जो मेरे एक बड़े प्यारे भाई पंजाब पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने पूछा कि यार जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो सीजनल वेदर कैसा है, फेज़ 7 का मौसम कैसा है, ओवरसीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, या अक्रॉस पाकिस्तान जो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं फेज़ 7 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। अगरचे लाहौर के मौसम का काफ़ी इम्पैक्ट है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग भी होती है। तो पहले तो मैं मौसम पे थोड़ी सी डिबेट कर लूँ, देन मैं आता हूँ कि भाई बिकती क्यों नहीं है। लेने के लिए आते हैं, हम देते हैं, लेकिन जब आप बेचने के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग लेते नहीं हैं। मौसम यार लाहौर का आप देख लें जिस तरह का है, उससे मिलता जुलता है, लेकिन प्लेजेंट है, खुशगवार है, हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ का, क्योंकि इस शहर से हट के एक सोसाइटी है और दो मोटरवेज़ के दरमियान में, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे और लाहौर कराची मोटरवे, उसके दरमियान के अंदर ये सोसाइटी आती है। यहाँ का मौसम शिद्दत वाला भी है। लेट्स सपोज अभी सर्दी है तो अभी फोगी एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, फोग होगी, क्योंकि ओपन एरिया है, इर्द गिर्द जो है वो घर बहुत कम है। फेज़ 7 में भी अभी घर बहुत कम है, बल्कि अभी शुरू हुए हैं घर बी ब्लॉक के अंदर, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। तो मौसम जो है वो सर्दी के हवाले से बहुत शिद्दत वाला है, गर्मी के हवाले से भी शिद्दत वाला है। जब गर्म मौसम होता है ओबियसली वो भी शिद्दत वाला होता है, और वैसे खुशगवार काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जिसमें मौसम खुशगवार रह रहा होता है। तो मौसम के हवाले से ये है, और ये बड़ा ज़बरदस्त इस एंगल से है कि लाहौर का जो इनसाइड मौसम है, या जो माहौल है, सिचुएशंस हैं, वो क्योंकि डस्ट है काफ़ी ज़्यादा, स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फॉग ओबियसली कम होती है, लेकिन स्मोक का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। शोर जो पोल्यूशन है, हॉर्न्स और दूसरी चीज़ों की वजह से वो होती है। एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरी आलूदगी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लोग लाहौर से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इस अंदाज से निकलना चाह रहे हैं कि लाहौर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंजॉय कर सकें, लेकिन लाहौर के जो मसाइल हैं उनसे बच सकें। तो इसके लिए उनको जो सूटेबल चीज़ नज़र आती है वो लाहौर की बाउंड्री पर मौजूद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो नज़र आती हैं, क्योंकि वो हेल्दी होती हैं, रश नहीं होता, क्राउडेड एरियाज़ नहीं होते, एक खूबसूरत सा घर बना के आप हेल्दी एनवायरनमेंट में रिलैक्स होकर रहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता है, कोई किसी किस्म की गंदगी या इस तरह का नहीं होता, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होता है। तो खैर अब उन सोसाइटीज़ की फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते हैं, और साथ में जब आपको इनसाइड लाहौर जाना होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या दूसरी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लाहौर को भी ईज़िली अप्रोच कर सकते होते हैं। तो इसी वजह से लोग जो है वो प्रेफर करते हैं इन सोसाइटीज़ को। ये तो मौसम के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन होगी। खैर हेल्दी एनवायरनमेंट है, ज़बरदस्त है। दूसरा, फ़ाइल जब आप लेते हैं हम दे देते हैं, जब आप बेचने आते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग वाली वारस नहीं बनते। इसका एक नेगेटिव पहलू है कि क्यों इस वजह से होता है। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बात करूँगा, देन आपको सजेस्ट करूँगा कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जब आप एक अच्छे वाला डीलर अपने साथ अटैच नहीं रखते, जब आप खुद से बाइंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका बजट क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपका टाइम ऑफ होल्डिंग पावर कितनी है, इस एंगल से आप इग्नोर करके चीज़ बस बाय कर रहे होते हैं, ठीक है ये। और फिर आप बाज़ का डीलर से बाय नहीं कर रहे होते, डीलर से मशवरा नहीं कर रहे होते, आप चलते फिरते लोगों से बाय कर रहे होते हैं, आप कमीशन से बच रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। तो मुख्तलिफ एंगल से जब आप खुद से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो आप फंसते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा एक फैमिली डॉक्टर भी होता है, हमें भी मर्ज़ का पता होता है लेकिन डॉक्टर रखते हैं। अगर ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइवर हम रखते हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स अपने साथ ऐड करते हैं, और हम एज ए बिजनेसमैन बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें हमें आ भी रही होती हैं, लेकिन हम फिर भी रख रहे होते हैं। लेट्स सपोज क्लरिकल स्टाफ हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, हमें सारे काम आ रहे होते हैं, लेकिन हम रख रहे होते हैं ताकि एक प्रोफेशनलिज्म काम के अंदर है। लेकिन जब मैं खर्चा बचाने के लिए इन चीज़ों को इग्नोर करूँगा तो फिर फंसूँगा और अपने बिजनेस के लॉस में चला जाऊँगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स मेरे पास मौजूद नहीं होंगे। खैर, ज़रूरी नहीं है कि लोग इस वजह से फंसते हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो होता है वो एक साइकिल चलता है प्रॉपर्टी की मार्केट में भी और इकोनॉमिकल कंडीशन के अंदर भी। ओवरऑल जब हम देखते हैं, साल में एक दफ़ा भी चल सकता है, ये 2 दफ़ा भी चल सकता है, जिसमें एक बूम का पीरियड आता है और एक डिप्रेशन का पीरियड आता है। और जब बूम से चीज़ें डिप्रेशन की तरफ जाती हैं तो ये एक रिसेशन का पीरियड होता है। देन जब डिप्रेशन से बूम की तरफ जाती हैं तो इसे रिकवरी पीरियड कहते हैं, जैसा कि अब है। डिप्रेशन आया था पीछे, अभी रिकवरी है, देन बूम आएगा। अच्छा, बूम में करना क्या होता है? बूम जब आता है प्रॉपर्टी पे, उरूज होता है, तो हमारे यहाँ एक साइकी है कि यार प्रॉपर्टी का उरूज है, प्रॉपर्टी ज़बरदस्त अंदाज से मार्केट जा रही है, लिहाजा बाय कर लो। वो बाइंग टाइम नहीं होता है, यानी कि जो बूम पीरियड होता है वो सेलिंग टाइम होता है। उस वक्त हमने प्रॉपर्टी को निकालना होता है, डिमांड क्रिएट हुई होती है, जिन लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो हमें उस वक्त प्रॉपर्टी को अच्छे रेट्स पे निकालना होता है। जब डिप्रेशन पीरियड आता है वो बाइंग पीरियड होता है, मीन प्रॉपर्टी के रेट डैमेज हुए होते हैं और उस वक्त सस्ते रेट्स की प्रॉपर्टी आपने बाय करनी होती है। लेकिन उस वक्त हम बेचते हैं अफरा तफरी में कि यार मार्केट कोलैप्स करेगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, आगे मार्केट रिकवर होगी या नहीं होगी, तो हम उलट चल रहे होते हैं। जब हम उलट चलते हैं तो हम लॉस में रहते हैं। प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बल्कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टाइमिंग होती है, कि आप किस टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस टाइम आप विथड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये टाइमिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। होल्डिंग पावर कितनी है, बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें 3 से 4 साल के बाद प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज फाइल्स पे अगर हम आते हैं तो फाइल इज़ नॉट ए प्लॉट, फाइल इज़ ए प्लान। प्लान पे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते होते, अगर प्रॉफिट आता है हमें तो वो बोनस होता है। प्लॉट हमेशा प्रॉपर्टी होती है, फाइल इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी, फाइल इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर्स फॉर ए प्लान, जिसमें हमें 4 साल या 5 साल के बाद प्लॉट मिलेगा, देन हम उसकी सेल परचेज कर सकते होते हैं। और जो फाइल सिस्टम निकलता है, इंस्टॉलमेंट का प्लान निकलता है, वो तनख्वाहदार तबके के लिए, मतवसत तबके के लिए होता है, ताकि वो अपनी जो सेविंग्स हैं वो कर सकें। तो उन सेविंग्स को करवाने के लिए ये प्लान निकाले जाते हैं। लेकिन लोग, अब लेट्स सपोज रोमन की पिछले महीने इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है अक्टूबर के अंदर, बहुत सारे लोगों की अभी कॉल्स आ रही हैं कि यार हम रोमन की फाइल्स बेचना चाहते हैं। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं मैं उनसे पूछता हूँ, वो मुझे बताते हैं, खुल के बताते हैं कि भाई हमारा मकसद क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि ये इतने टाइम की इन्वेस्टमेंट है, ये इतने टाइम की है, और टाइमिंग्स बताते हैं, वो अपना बजट शेयर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट लाइक एक दाई को हर चीज़ शेयर की जाती है ना, एक पंजाबी की एग्जाम्पल है कि दाई से क्या छुपाना, इसी तरह एक अच्छे डीलर से आप नहीं छुपा सकते होते। उसको आपने बताना होता है कि भाई मैं 2 महीने के लिए फाइल ले रहा हूँ, 3 माह के लिए ले रहा हूँ। हम आपकी मैंने किसी उस बंदे की इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई इन प्लान्स के अंदर जो 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहा होता है। भाई 1-2 महीने क्या 6-6 महीने तक तो हम डीलर्स होल्ड कर रहे होते हैं। आप फिर आके डीलर बन जाए, इन्वेस्टर बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेवर्ली हिल्स की चीज़ें लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की इन चीज़ों के अंदर? अगर आपने 2 माह 3 माह के बाद सेल करनी थी तो ये रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपकी करवाएगी, रॉन्ग टाइमिंग पे करवाएगी। आपकी होल्डिंग पावर 2 महीने थी, 3 महीने थी, या आप लॉस के डर से बेच रहे हैं, दूसरी चीज़ों के डर से बेच रहे होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आई थिंक सो। इस चीज़ का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग्स क्या। ऑब्वियसली हम बाय करते हैं, लेकिन अभी हमारा जब हमारे पास अपना स्टॉक पड़ा होगा तो हम मार्केट से बाय नहीं करें। जो कंपनी ने हमें स्टॉक दिया होगा वो मेरे पास लेट्स सपोज पड़ा है, वो भी मैं बेच रहा हूँ, मैंने 1 साल लेट्स सपोज वो बेचना है, तो जो स्टॉक आप लेके मार्केट में आ रहे हैं वो मैं ऑब्वियसली नहीं लूँगा। तो प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि भाई मैं क्यों। अच्छा, लेट्स सपोज इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक डीलर से इंटरेक्शन रखी जाए। आप
की जानिब से आप डीलर को इग्नोर करते हैं। डीलर्स ने अपना अपना इमेज इस तरह का बनाया हुआ है कि लोग उनको बुरा समझते हैं, उनके सामने चीज़ें शेयर नहीं करते। तो अच्छे डीलर को ऑब्वियसली जब आप अपने साथ अटैच रखेंगे तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा। लेट्स सपोज मैं एक डीलर के तौर पे मैंने एक प्लॉट एक सोसाइटी के अंदर उठाया हुआ था और उस प्लॉट के ऊपर ऑन ग्राउंड प्लॉट था, उस प्लॉट के ऊपर सोसाइटी ने मिसमैनेज करते हुए एक रोड निकाल दी। रहमान डेवलपर्स में इस तरह नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉपर प्लान और सारी चीज़ें होती। मैंने किसी और सोसाइटी में प्लॉट उठाया था, उस प्लॉट के ऊपर से यानी कि पहले प्लॉट नक्शे में आ रहा है, प्लॉट दिखाया भी उन्होंने सारी चीज़ें, बाद में उस नक्शे को बदल दिया, उन्होंने रोड को चौड़ा कर दिया। 30 फीट का आ रहा था 45 फीट का कर दिया। तो और मेरा जो प्लॉट था वो नक्शे से गायब कर दिया। मुझे इस प्लॉट को रिकवर करवाने में या इसका अल्टरनेटिव लेने में 1 महीना लगा। 1 महीना में उस सोसाइटी की ऑफिस में विज़िट करता रहा, उसके डिफरेंट जो ऑफिशियल्स थे मिलता रहा, अपनी बात रखता रहा, उनकी बात सुनता रहा। खैर अपने ताल्लुकात की बेस पे और डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पे मैंने जिस टाइप का वो प्लॉट था, जिस इम्पोर्टेंस का वो प्लॉट था, उसी इम्पोर्टेंस का एक और प्लॉट लेने में बिलाखिर मैं कामयाब हुआ। सोसाइटी ने किसी और बंदे से प्लॉट बाय बैक करके मुझे फिर उसको चेंज करके दिया, एक्सचेंज करके दिया। तो इट वाज रियली ए डिफ़िकल्ट थिंग एंड मैसिव डिफ़िकल्ट थिंग। मैंने अपने क्लाइंट को बताया तो वो कह रहे थे कि यार एक डीलर की ये हालत होती है तो एक क्लाइंट की क्या हालत होगी। तो देन आई रिप्लाइड कि भाई क्लाइंट के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छे डीलर को अपने साथ अटैच रखे ताकि उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना करनी पड़े। जब आप एक डीलर को कमीशन दे रहे होते हैं तो उसके बहुत सारे फ़वाइद आपको हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली मैं कमीशन के लिए काम करता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई मुझसे बच के मेरी कमीशन को साइड पे करके मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को हाइड करके सस्ती चीज़ मार्केट से बाय करेगा तो ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्सिबल उसका डीलर होगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिम। मुझे नहीं पता कि उसने किन हालात में प्रॉपर्टी बाय की, किस वजह से बाय की। डीलर ने उससे सारी चीज़ें पूछ के उसको सेल की कि भाई आपकी टाइमिंग्स क्या है, आपका बजट क्या है, पावर ऑफ होल्डिंग क्या है, दूसरी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाता जिन लोगों को मैं सेल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब पे जितने कमेंट्स आते हैं आज तक मैंने पढ़े हैं आप लोगों के सामने, उनमें से एक सिंगल कमेंट भी मेरे क्लाइंट्स का नहीं होता जो क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं सीडी ब्लॉग और दूसरी चीज़ों के हवाले से। क्योंकि मैंने जिन लोगों को भी सेल की हैं चीज़ें सारी उनकी बजटिंग और सारी चीज़ें समझ के की हैं, उनको भी समझाया, उनको जो टाइम दिया हुआ है उस वक्त तक वो खामोश रहेंगे। उस वक्त के बाद मेरे पास आएंगे, पूछेंगे कि वैसे भाई ये टाइम। जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, क्रिटिसिज्म आ रहा होता है, उन लोगों ने मार्केट से चीज़ें उठाई हुई हैं। डीलर्स ने झूठ बोल के कहानियाँ सुना के उनको चीज़ें सेल की हुई हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि भाई झूठ बोला जाए उसके सामने, झूठी तसल्लियाँ दी जाए और वो इस तरह प्रॉपर्टी जो है वो आपसे बाय कर रहा होता है। तो ये 2 टॉपिक्स थे जो मुझे बहुत प्यारे भाइयों की जानिब से व्हाट्सएप के ऊपर सजेस्ट किया गया कि इन पे डिस्कशन करूँ। ये एक मेरा मुख्तसर सा स्टैंड्स था, डिस्कशन थी। और बाकी ये है कि कुछ रीजंस की वजह से प्रॉपर वीडियोस डेली बेसिस पे नहीं आ पा रही हैं। ट्रैवल है और दूसरी चीज़ें हैं। अभी भी मैं आउटसाइड वेन्यू पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं रहमान डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसी एक मुख्तसर से मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।